मोस्ट वेलकम टू योर चैनल सुपर धमाका। सीरियल गुम है किसी के प्यार में ईशा ने लगा दी है अपने ही बेटे की क्लास। जी हाँ, आज आप पहली बार आपको ऐसा देखने को मिलने वाला है कि ईशा अपने ही बेटे पर चिल्लाती हुई नजर आएगी और कहने वाली है कि अक्का साहिब के मुंह में इतने भी अंधे मत बनो कि अपनी ज़िंदगी के फैसले तक तुम खुद ना ले सको, जिसकी वजह से तुम्हें हर चीज़ पर अक्का साहिब पर निर्भर होना पड़ता है। कम से कम ईशान, सही गलत की पहचान तो करो। रीवा तुम्हारे लिए सही लड़की नहीं है और तुमने रीवा से शादी करने का फैसला ले तो लिया है, लेकिन एक बात याद रखना, तुम उम्र भर पछताओगे कि आखिरकार तुमने किससे शादी की है। जो लड़की तुम्हें पहले छोड़ के चली गई, क्या गारंटी है कि अब वो तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगी। बाड़ा, आखिरकार तुम अपनी ज़िंदगी के इस फैसले पर अक्का साहिब की मोहर क्यों लगने देना चाहते हो? क्या तुम में अपना दिमाग नहीं है? लेकिन एक बात याद रखना, बहुत हो गया, मैंने तुम्हें बहुत मनमानी करने दी। मेरे जीते जी तुम इस लड़की से शादी बिल्कुल भी नहीं करने वाले हो। माना मैंने तुम्हें पाला पोसा नहीं है, लेकिन आज तुम इस दुनिया में हो तो सिर्फ और सिर्फ मेरी ही बदौलत। ईशान भी अपनी माँ के सारे सवालों के जवाब देता हुआ नजर आएगा और कहने ही वाला है कि आखिरकार आप किस हक से मेरे ऊपर इतना हक जता रही हैं। लगता कौन हूँ मैं आपका? कभी आपने मुझे बेटा समझा है? बचपन में मुझे छोड़ के चली गई, मैं एक माँ के प्यार के लिए तरसता रहा। जब तो आपको मुझ पे तरस नहीं आया, अब आ गई हो हक जताने के लिए। एक बात याद रखना, जो अक्का साहिब कहेंगी वही मैं करूँगा। अगर वो चाहती हैं कि मैं रीवा से शादी करूँ तो मैं रीवा से ही शादी करूँगा और मैं देखता हूँ मुझे कौन रोकेगा। और आप अपनी हद में रहिए। मैं आपकी चुपचाप सुन रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोले जाएंगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ईशा और रीवा और ईशान की शादी रोकने में कामयाब हो जाएगी? हमें अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लीजिए।